से आज दो ऐसी खबरें हैं जो रूह को कंपा देती हैं। दुर्ग में एक 5 साल की मासूम चॉकलेट लेने निकली, पड़ोसी ने दुष्कर्म किया और बोरी में बंद कर कुएं के पास फेंक दिया। अंबिकापुर में एक औरत, प्रेमी ने पहले दुष्कर्म किया, फिर पत्थर से कुचल कर जान ले ली। और दोनों मामलों में प्रशासन पर एक ही बड़ा सवाल कि आखिर कब तक? क्या कानून का डर खत्म हो गया है या फिर अब बेटियां और महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं? नमस्कार, मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। दुर्ग जिले का उतई थाना क्षेत्र बंजारीपारा, एक छोटा सा मोहल्ला। शुक्रवार की सुबह एक 5 साल की बच्ची स्कूल से लौटी, घर आई और फिर चॉकलेट लेने पास की दुकान की तरफ निकल गई। वो लौटी नहीं। माँ ने इंतजार किया, दरवाजा देखती रही, फिर घर से निकली, गली में पूछा, पड़ोस में पूछा, बच्ची कहीं नहीं। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला जुट गया और फिर गांव के 2 युवक एक पुराने खंडर के पास पहुंचे। वहां एक कुआं था और कुएं के किनारे पड़ी थी एक बोरी। बोरी से एक छोटा सा पैर बाहर निकला हुआ था। उन्होंने बोरी खोली, अंदर वही मासूम थी, मुंह तकिए के खोल से बंधा हुआ, सांस लेने में तकलीफ, पसीने से तरबतर। मेडिकल जांच हुई और जो रिपोर्ट आई उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। रेप की पुष्टि हो गई थी। आरोपी कोई बाहरी नहीं था, धनेश्वर साहू उसी मोहल्ले का रहने वाला था, जिसे बच्ची रोज देखती थी, पहचानती थी। उसी ने बच्ची को चॉकलेट का लालच दिया, उसी ने उसे अपने घर बुलाया और उसी ने वो किया जिसे सुनकर इंसानियत सिर झुका लेती है। पॉस्को के तहत केस दर्ज हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो रही है। लेकिन इस पूरे घटना में एक बात और हुई जो शायद सबसे जरूरी है। जब खबर फैली तो बंजारीपारा और आसपास के गांव में एक आग सी लग गई। रात के 9 बजे 150 से ज्यादा ग्रामीण उतई थाने के बाहर जमा हो गए। इनमें बड़ी तादाद महिलाओं की थी। वो माएँ थी, वो बहनें थी, वो पड़ोसी थी। वो चीख रही थी कि हमारी बेटी के साथ ये हुआ, आरोपी को सामने लाओ, हमें इंसाफ चाहिए। अब चलिए अंबिकापुर। 3 अप्रैल की सुबह महामाया प्रवेश द्वार के पास एक झोपड़ी नुमा दुकान के पास 45 साल की एक महिला का शव मिला, खून से लथपथ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो बताया वो रूह को हिला देने वाला था। 12 पसलियां टूटी हुई, फेफड़े और दिल को गंभीर नुकसान, सिर की 3 हड्डियां टूटी, गला दबाया गया और प्राइवेट पार्ट में प्लास्टिक की बोतल। आरोपी मिथुन उर्फ पंडा 6 साल से उसी महिला के साथ रहता था। शक था कि महिला का कोई और लवर भी है। बस इसी शक में उसने वो सब किया जो एक जानवर भी नहीं करता। वारदात के बाद वो ट्रेन से नागपुर गया, फिर चिरमिरी रिश्तेदार के घर रुका, ईंट भट्टे में मजदूरी करने लगा। 8 दिन बाद पुलिस ने उसे अस्पताल परिसर में संदिग्ध हालत में देखकर पकड़ा। 8 दिन एक हत्यारा 8 दिन तक खुला घूमता रहा। छत्तीसगढ़ में एक बच्ची बोरी में मिलती है और एक औरत की लाश दुकान के बाहर, और सिस्टम की प्रतिक्रिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस, निंदा, फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा। जब हर बार वही वादे होते हैं, वही निंदाएं होती है, तो सवाल उठता है कि क्या ये सिस्टम महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए बना है या सिर्फ अपराध के बाद औपचारिकताओं के लिए? पॉस्को है, निर्भया फंड है, फास्ट ट्रैक कोर्ट है, फिर भी एक 5 साल की बच्ची पड़ोसी से सुरक्षित नहीं। कानून की किताबें मोटी होती जा रही है और बेटियों की जिंदगी छोटी। ये सिर्फ 2 खबरें नहीं हैं, ये एक सवाल है कि क्या छत्तीसगढ़ में, इस देश में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित है? जवाब सिस्टम को देना है और उन नेताओं को भी देना है जो अस्पताल में फोटो खिंचवा कर वापस चले जाते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताएं।